Now, students, we are taking a numerical which is related to our previous theory. ठीक है. So हमारे पास जो numerical है वो इस तरह है. A pinion having 30 teeth drive a gear having 80 teeth. ठीक है, मतलब आपके पास जो पिनियन है उसमें कितने टीथ है? 30 टीथ है, जो कि ड्राइव कर रहा है एक बड़े गियर को जिसमें टीथ है आपके 80. The profile of the gear is involved with 20 degree pressure angle. ठीक है, और गियर का जो प्रोफाइल है वो किस तरह से है? इन्वॉल्व है, और उसका जो प्रेशर एंगल है उसका वो कितना है? 20 डिग्री. जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत पहले क्लास में बताया था कि प्रेशर एंगल या तो 40:1/2 या 20 डिग्री होता है इन्वॉल्व प्रोफाइल का. एंड 12 mm उसका है मॉड्यूल, एंड 10 mm अडेंडम, जो कि क्या है? 10 mm अडेंडम की जो लेंथ है वो भी दे रखी है कितनी? 10 mm. मतलब पिच सर्कल से अडेंडम की जो डिस्टेंस है वो भी कितना है? 10 mm. सो फाइंड द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द कॉन्टैक्ट रेशियो. मतलब हमें ये चीज फाइंड करनी है. ठीक है, तो आपको पता ही है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको न्यूमेरिकल में बताया ही था कि कंसेप्ट किस तरह होता है. ये होता है आपका बेस सर्कल, ये होता है पिच सर्कल, और ये होता है आपका अडेंडम. इसी तरह अगर हम बात करें कोई दूसरा गियर इस तरह, ठीक है, तो इनके बीच में कांटेक्ट इस तरह होता है, और ये होता है आपका पिच पॉइंट. ठीक है, तो हम डायग्राम पहले ही वाला लेते हैं, उसी के थ्रू हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कंडीशंस क्या है कि सपोज ये छोटा सा पिनियन है. ठीक है, ये पिनियन है जिसमें नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? आपके 30 नंबर ऑफ टीथ है, जो कि क्या कर रहे हैं? आपके 80 नंबर ऑफ टीथ के व्हील को क्या कर रहे हैं? ड्राइव कर रहे हैं. ठीक है, तो उस कंडीशन में ये है आपका पिनियन और ये है आपका व्हील. थोड़ी देर के लिए हम ये चीज को एज्यूम करते हैं. और प्रेशर एंगल कितना दे रखा है? 5. तो प्रेशर एंगल क्वेश्चन में है 20 डिग्री. और अडेंडम की जो डिस्टेंस है, ठीक है, अडेंडम की जो डिस्टेंस है वो कितनी? 10 mm. मतलब अगर हम बात करें अडेंडम की, तो अडेंडम अगर व्हील की बात करें तो व्हील से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पिच सर्कल से अडेंडम तक का, या पिनियन से यहाँ तक का, वो कितना है? 10 mm. तो जो जो क्वेश्चन में गिवन है मैं उसको यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? कौन कौन सी चीज गिवन है? सबसे पहले हमारे पास गिवन है T 30 डिग्री. ठीक है, और कैपिटल T है वो है आपका 80. ठीक है, एंड प्रेशर एंगल दे रखा है वो है आपका 20 डिग्री. ठीक है, ये आपका प्रेशर एंगल है. और मॉड्यूल, तो मॉड्यूल तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि मैंने आपको टर्मिनोलॉजी ऑफ गियर में बताया था कि मॉड्यूल का जो जनरली फॉर्मूला होता है वो होता है पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ. ये एक्चुअल में रिलेशन होता है मॉड्यूल का. तो मॉड्यूल इक्वल्स टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. कैपिटल D मीन्स पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ. मतलब उसके डायमीटर में जितने भी नंबर ऑफ टीथ हैं वो उसका मॉड्यूल कहलाता है. और मॉड्यूल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जनरली mm में होती है. तो ये मॉड्यूल भी दे रखा है 12 mm. अब उसके साथ अडेंडम, तो अडेंडम कितना है आपका? 10 mm. मतलब पिच सर्कल से अडेंडम सर्कल जो है उसका जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका? 10 mm. ठीक है, तो ये हो गया आपका पिच सर्कल से अडेंडम सर्कल का जो डिस्टेंस है वो है 10 mm. अब हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट. तो फर्स्ट कंडीशन है आपको फाइंड करना है वो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं द पिच सर्कल रेडियस ऑन पिनियन, क्योंकि एक स्मॉल सर्कल है और एक लार्जर सर्कल है. तो पहले हम बात करेंगे द पिच सर्कल रेडियस ऑन पिनियन, तो वो कितना है? तो उसके लिए फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? देखिए हमारे पास m की वैल्यू
दे रखी है। ये तो मैंने रिलेशन बताया था, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 mm। तो जब हमारे पास मॉड्यूल है तो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, कैपिटल डी अपॉन टी। तो चूंकि आपको जो वैल्यू दे रखी है वो किसके फॉर्म में दे रखी है, रेडियस के फॉर्म में दे रखी है, ठीक है, मीन्स सॉरी ये एम और डी अपॉन टी। तो आप इसको अलग तरीके से लिख सकते हो, कैसे, अगर मान लो ये कैपिटल डी अपॉन टी को अगर मैं लिखना चाहूँ एक अलग तरीके से, तो ये लिख सकता हूँ स्मॉल एम इक्वल टू 2r अपॉन सॉरी r बाय डी को कैसे लिख सकता हूँ, r बाय 2 टाइम्स रेडियस अपॉन टी। तो ये रिलेशन कैसे हो जाएगा आपका, r इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल एम इंटू टी अपॉन 2। इस तरह लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूल का फॉर्मूला होता है कैपिटल डी बाय टी। सो हम लिख सकते हैं स्मॉल एम इक्वल्स टू डी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स रेडियस अपॉन टी। तो आपका आर का फॉर्मूला हो जाएगा एम इंटू टी अपॉन 2। तो आपके पास जो फॉर्मूला हो गया आर इक्वल्स टू एम इंटू टी बाय 2। तो देखिए मॉड्यूल कितना है, मॉड्यूल है हमारे पास 12। तो हमने यहाँ पर लिख दिया मॉड्यूल का क्या लिखा फॉर्मूला, क्योंकि एम इंटू टी अपॉन 2 ये लिख दिया हमने। तो मॉड्यूल का है हमारे पास 12 और मल्टीप्लाई टी, स्मॉल टी का जो नंबर ऑफ टी कितने है ये 30। तो ये लिख दिया 30 और बाय 2। तो आप यहाँ पर स्मॉल आर मीन्स रेडियस ऑफ पिनियन निकाल सकते हो। तो रेडियस ऑफ पिनियन आप उसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 180 mm। तो आपको रेडियस ऑफ पिनियन आपने निकाल लिया। अब रेडियस ऑफ अडेंटम सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन हम ये निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन। अब पिनियन का जो अडेंडम सर्कल का जो रेडियस है वो फाइंड करना है। तो वो जनरली होता है आपका स्मॉल आर ए। तो स्मॉल आर ए को लिखने का तरीका क्या होगा, रेडियस ऑफ पिच सर्कल प्लस अडेंडम। तो ये हो गया आपका अडेंडम, ठीक है। तो आर ए इक्वल्स टू ये लिख सकते हो आप 180 जो कि हमने निकाला था, तो प्लस अडेंडम, अडेंडम का डिस्टेंस कितना था, अडेंडम का डिस्टेंस कितना है आपका 10 mm, ठीक है। तो आपने लिख दिया 10। तो ये हो जाएगा आपका टोटल रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन 190 mm। देखिए आपका आर ए भी आ गया, ठीक है। तो आपके पास दो चीज आ गई, रेडियस ऑफ पी सर्कल ऑफ पिनियन और रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन। ये दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे हमने पिनियन के लिए निकाला उसी तरह हम व्हील के लिए भी निकाल सकते हैं। तो व्हील के लिए कैसे निकालोगे, तो व्हील के लिए रहेगा आपके पास द पिच सर्कल, अभी जैसे हमने इसके लिए निकाला था जैसे इसके लिए निकालेंगे तो पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर, लार्जर गियर और व्हील, या तो व्हील बोल सकते हो या लार्जर गियर बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर इक्वल्स टू वही एम इंटू कैपिटल टी अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12, एम की वैल्यू कितनी मॉडल की 12 है, 12 और इंटू नंबर ऑफ फीट फॉर व्हील लार्जर गियर के लिए वो कितना है 80 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 80 और बाय 2। सो आपके पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी 480 mm। तो देखिए आपका कैपिटल आर भी आ गया, तो आर हो गया आपका 480 mm। सो रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल, रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल ऑफ व्हील या लार्जर गियर, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आर ए इक्वल्स टू आर प्लस अडेंडम, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो वो कितना है, आर है आपका 480 और प्लस ये कितना है आपका 10। तो ये हो गया आपका 490 mm, ठीक है। तो देखिए हमने दोनों चीज निकाल दी, हमने पिच सर्कल
मतलब फ्री सर्कल रेडियस पिनियन के लिए भी निकाला और फ्री सर्कल रेडियस लार्जर व्हील के लिए भी निकाला। फिर अडेंडम का जो सर्कल का जो पिनियन है वो रेडियस भी फाइंड की, पिनियन के लिए भी फाइंड की, और एज इट इज हमने बड़े व्हील के लिए या लार्जर गियर के लिए भी फाइंड कर ली। अब हम हमारा काम काफी आसान हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अभी हमने यहाँ तक तो कर लिया है, अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें, लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ अप्रोच और लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ रेसेस, दोनों फॉर्मूला है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द अप्रोच, तो वो फॉर्मूला क्या था, वो था आपका, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे केपी से। केपी इक्वल टू कितना था आपका, रूट में था आपका आर ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, सो आपको क्या करना है, जो जो वैल्यू हमने फाइंड की उसको यहाँ पर रख देना है। तो आर ए का तो हमारा कितना निकला था, 480 का स्क्वायर माइनस आर ए का कितना निकला था, सॉरी आर ए का 490 निकला था, क्योंकि आर ए का हमारे पास कितना था, रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल ऑफ व्हील, तो वो था आपका 490। तो 490 माइनस आर का था हमारा रेडियस ऑफ दी सर्कल, रेडियस ऑफ गियर व्हील, तो वो था आपका 480। तो 480 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर और पाई की जगह हम रख देंगे 20 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये रिलेशन पूरा नहीं है, ये फॉर्मूला पूरा नहीं लिखा था मैंने, यहाँ पे की ओर आएगा आर साइन पाई, ये लिखना मैं भूल गया था, माइनस आर की जगह कितना लिख देंगे 480 और साइन ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो केपी की जो वैल्यू मिलेगी हमें, अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा आपका 191, एलसी से आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 191.5 माइनस 164.2, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 27.3 mm। तो ये आपकी वैल्यू आ गई केपी की। अब ये तो आपका था लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ अप्रोच। सिमिलरली लेंथ ऑफ पाथ ऑफ द रेसेस भी निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द रेसेस लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द रेसेस, तो वो कितना हो जाएगा, अब जैसे केपी था उसी तरह सिमिलरली जैसे केपी था तो आपका एक क्या था, पीएल भी था, वो हमने देखा था। देखिए मैं आपको बता देना चाहूँ, आपने केपी निकाला था, अब उसके बाद में हम क्या निकालते थे, पीएल। तो ये क्या था आपका पाथ ऑफ रेसेस। तो उस कंडीशन में आपका ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेसेस, तो वो हो जाएगा आपका पीएल। तो पीएल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये पिनियन के लिए आर ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और माइनस आर साइन फाइव, ये हमारे पास फॉर्मूला था। हम सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 190 का स्क्वायर माइनस 180 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और माइनस 180 साइन 20। तो उस तरह हम यहाँ पर पीएल की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे और वो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25 mm। तो ये आपकी पीएल की भी आ गई और केएल की तो केपी की तो हमने निकाली थी, केपी की कितनी थी हमारी 27.3 mm। ये केपी की भी निकाली थी हमने और पीएल की भी। तो देखो केपी और पीएल दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, तो केएल इक्वल्स टू केपी प्लस पीएल, तो ये हो जाएगा 27.3 प्लस 25, तो ये वैल्यू हो गई 52.3। ठीक है, तो केएल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, वो आ गई 52.3 mm। तो ये लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट की जो कंडीशन थी, जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, वो हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया।
अब उसके बाद लास्ट में है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। अब चूंकि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला आपको पता है, वो फॉर्मूला क्या है? तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वो फॉर्मूला आपको मालूम है, वो फॉर्मूला है द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वो रिलेशन था हमारे पास सिंपल, द लेंथ ऑफ path of contact upon cos phi। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि आप अभी निकाल चुके हो, वो निकाल चुके हो 52.3 और अपॉन cos 20, तो आपका जो आ जाएगा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट 55.66 mm। तो आपका ये भी कंप्लीट हो गई कंडीशन। अब आपको क्वेश्चंस में एक चीज पूछी गई है, वो क्या है? वो चीज पूछी गई है आपका कॉन्टैक्ट रेशियो भी हमें फाइंड करना है। कौन सा रेशियो फाइंड करना है? कॉन्टैक्ट रेशियो फाइंड करना है। तो कॉन्टैक्ट रेशियो के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट रेशियो के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, जो कि हमने लास्ट टाइम टर्मिनोलॉजी में देखा था। तो लेंथ कॉन्टैक्ट रेशियो, कॉन्टैक्ट रेशियो, तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन पीच सर्कल, सर्कुलर पिच, इसको बोलते हैं आप पीसी। ठीक है, तो सर्कुलर पिच का जनरली पाई इंटू एम, क्योंकि क्या होता है, ये मॉड्यूल होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू तो हमें अभी मिली गई है, वो कितनी मिली है? लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट तो 55.66 और पाई सी की वैल्यू, पाई सी की वैल्यू मीन्स ये हो जाएगा आपका पाई इंटू मॉड्यूल। तो देखिए ये जो आपका रिलेशन मिल गया 55.66 और 37.7, क्योंकि मॉड्यूल की वैल्यू तो हमारे पास 12 है और पाई की वैल्यू भी है। तो उस तरह हम कॉन्टैक्ट रेशियो की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो हमारे पास ये रेशियो आ जाएगा 1.5। तो इस तरह हमने न्यूमेरिकल में सारी चीजें को यहाँ पर डिटरमाइन कर लिया है। तो आपका कौन कौन सी चीज फाइंड करना थी? फाइंड द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी हमने फाइंड कर लिया, और कॉन्टैक्ट रेशियो ये भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो हमको क्या करना था? खाली न्यूमेरिकल में कौन कौन सी चीज, मतलब जो जो चीज गिवन है, अब ये आपका जो पिनियन था ये ड्राइवर का काम कर रहा था, और जो लार्जर रिवील था वो ड्रिवन का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास जो जो चीज क्वेश्चन में मेंशन है, मीन गिवन है, तो व्याप पर हमने आर फाइंड किया। आर मीन्स रेडियस, मतलब पी सर्कल रेडियस ऑन पिनियन, और फिर उसके व्याप से हमने रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल। ठीक है, तो अडेंडम सर्कल ऑफ रेडियस तो आर प्लस अडेंडम, तो आर ए भी फाइंड कर लिया। उसी तरह हमने लार्जर सर्कल या व्हील के लिए भी फाइंड किया, कैपिटल आर और आर ए। और उसके बाद में हमने जो फॉर्मूला हमारे पास था, जो हमने लास्ट टाइम डेरिवेशन में सॉल्व किए थे, फॉर्मूले या रिलेशन निकाले थे केपी और पीएल, तो केपी और पीएल दोनों का एडिशन, वो एडिशन करते हुए हमें लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू मिल गई। तो वो थी आपके 62.3 mm। और उसके बाद में द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट का भी हमारे पास रिलेशन था, जो कि हमने लास्ट टाइम फाइंड किया था। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कॉस फाई, हमने ये फाइंड कर लिया था। और कॉन्टैक्ट रेशियो का भी हमारे पास फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन पीसी। हमने ये जो रिलेशन है 55.66 जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया वो, और पीसी की जगह इक्वल होता है पाई इंटू एम। एम होता है आपका मॉड्यूल, पाई में 3.1, पाई मतलब होता है आपका 3.14 मल्टीप्लाई एम। एम की मीन्स मॉड्यूल की वैल्यू फाइंड, मतलब रख दी इसमें, और उस तरह से हमने ये रिलेशन निकाल के हमने कॉन्टैक्ट रेशियो का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। तो उस तरह ये न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो ये टॉपिक है ये अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो भी डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हो।